नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन सनस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये मौके अता कर देता है कि हम ईमान के उस सफ़र में बढ़ते चले जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने ये मुकर्रर किया है कि हम उस जगह पहुँचें जहाँ वो हमें देखना चाहता है, यानी कि वो मकाम जो खुदा के पास एक ईमानदार का मकाम है। हम खुदावंद अपने खुदा की बड़ी रहनुमाई में और बड़ी उस मोहब्बत में और उस प्यार में और उसके कलाम के मुताबिक हम उस जगह तक पहुँचते हैं जब हम उसके साथ साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, वफ़ादारी के साथ चलते हैं, उसकी कलाम की बातों को हम समझते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसी कलाम को अपनी ज़िंदगी का उस तौर पे हिस्सा बना लेते हैं जैसे खुदावंद हमारा खुदा और उसका कलाम हमें सिखाता है। यकीनन हमारे किसी भी सफ़र में एक मंजिल का होना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में भी मैं इस बात को आप तक पहुंचाऊंगा कि कैसे हमें इस ज़िंदगी में ईमान के उस सफ़र पे चलते हुए उस जगह तक पहुंचना है जहां पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है और जो जगह उसने हमारे लिए बनाई है। और नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम भी हमारा ख़ास तौर पे इसी ताल्लुक़ से है जो हमारी एक ईमान की बुनियाद भी है और हमारा ईमान भी है और ये खुदा की तरफ से वादा भी है। और आज के प्रोग्राम में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो है ईमानदार की मौत और उसका मुकाम। और हम ये आज देखेंगे कि ईमानदार की मौत जो है वो किस तरह खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक उसके हुजूर में ग्रां कदर है, ये कलाम कहता है। और कैसे उसे एक आला मकाम खुदा के हुजूर में मिल जाता है और कैसे हम इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में रहते हुए। क्योंकि आज हम इस पे बात करेंगे कि ईमानदार कैसे एक शख्स जो है वो ईमानदार बनता है और वो कैसे ईमानदार खुदा की नज़र में भी ठहरता है और फिर वो एक ईमानदार होने की हैसियत से जो है कैसे वो उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करता है। और फिर उसका मुकाम, जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है कि हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में उसके फ़र्जंद कहलाएंगे और उसके पास आसमानी मकामों में रहेंगे। हम कैसे उस दर्जा तक पहुँचते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमारे लिए ये नहायत ही ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि ईमानदार कौन है। मसीही ईमानदार के ताल्लुक़ से जब हम बात करते हैं तो यकीनन मसीही ईमानदार वो है जो उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है। और जब मैं कलाम के मुताबिक कहता हूँ तो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए बाइबल मुक़द्दस दे दी जो तौरेत, सहाफ़ा अंबिया, ज़बूर और अनाजील के ऊपर मुश्तमिल है। और ये किताबें जो इल्हामी किताबें जिनको दूसरी कौमें भी मानती हैं, वो हमें उस जगह तक लेके जाती हैं। और जब हम देखते हैं ईमानदार के ताल्लुक़ से या क्रिश्चियन या मसीही के ताल्लुक़ से, तो कलाम हमें बताता है कि सबसे पहले मसीह के आने के बाद जब वो मसीही इस दुनिया में आए और उन्होंने हम सब के लिए जो अपनी शरिस्त में गुनाह रखते थे और जो आदम और हवा की उस बड़े गुनाह की वजह से जो उन्होंने खुदावंद खुदा की हजूरी में किया, वो हमेशा के लिए आदम की नस्ल जो है वो उस गुनाह में आगे पैदा होती गई। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह का उस खुदा के कलाम को पूरा करने के बाद जो उसने फरमाया और उसने कहा था
कि क्योंकि कलाम मुक़द्दस कहता है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील की मैं बात कर रहा हूँ, 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप इस दुनिया में आके हम सब के सामने बशर के तौर पे रहते हुए वो सारे काम जो खुदा ने उनके ज़िम्मे लगाए थे वो पूरे किए, और उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए कि वो खुदा से आए हैं। खुदा ने खुद साबित किया जब उनकी पैदाइश जो है कवारी के वसीला से हम तक दुनिया में पहुंची, और वो एक कवारी से पैदा हुए। और फिर हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो कि मुजज़ात से भरी हुई थी, वो बड़े बड़े मुजज़ात करते रहे, खुदा की कुदरत लोगों को दिखाते रहे, यहाँ तक कि मुर्दों तक को वो ज़िंदा करते रहे। और ये वो बड़ी कुदरत थी जो उन्होंने दिखाई। और उसके बाद उन्होंने उस मारूसी गुनाह का जो आदम और हवा कि उस गुनाह के वसीला से चलता आ रहा था, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए और बनी नौ इंसान को हमेशा के लिए उस गुनाह से आज़ाद कर देने के लिए उन्होंने सलीब पे अपना आप कुर्बान कर दिया। और यकीनन ये खुदा ही ने ठहराया था कि गुनाह की कुर्बानी दी जाए, लेकिन इस गुनाह की जो गुनाह आदम और हवा का था, इसके लिए एक बेऐब बर्रे की ज़रूरत थी। और वो बेऐब बर्रा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आए, और उन्होंने जो है कुंवारी मरियम से इसीलिए जन्म लिया कि उनके खून में, उनकी रगों में कोई भी गुनाह आमेज़िश जो है वो खून ना हो, बल्कि वो तो खुदा की कुदरत से, उसके रूह से जब पैदा हुए तो वो पाक खून से के पैदा होके, वो खुदा से पैदा होके हमारे लिए वो ऐसी कुर्बानी बन गए। और जब वो कुर्बानी बन गए तो हमारे गुनाह धो दिए गए, माफ़ कर दिए गए, हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिए गए। और इसीलिए कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और फिर हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी हमें अता कर दी गई। और कलाम मुक़द्दस हमें बताता है, हम अगर देखें उमाल 11 बाब और उसकी 26वीं आयत में, और वहाँ पे लिखा है कि शागिर्द जो थे वो पहले जो थे वो अंताकिया में मसीही कहलाए। हम इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम दिलबर खान है। जी जी बोलिए, फिर से नाम लीजिएगा। दिलबर खान? जी दिलबर खान यूके। अच्छा, दिलबर खान यूके से। जी बोलिए। या हमारा सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा है कि एक शख्स ईमानदार है, क्योंकि ईमानदार शख्स तो नज़र नहीं आता, उसके साथ इतना ज़्यादती होता है। और किधर ईमानदार नज़र आता है? हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ को बिल्कुल गलत अंदाज में पेश किया जाता है। तो ईमानदार शख्स किधर है? ईमानदार के लिए अभी हमारा प्रोग्राम में हम जब आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा, हमारे साथ आप प्रोग्राम में रहिएगा। ईमानदार के लिए जब मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो जो ईमानदार कहलाता है वो सिर्फ कहलाने से ईमानदार नहीं ठहरता, बल्कि यानी उसके अंदर मसीह की तालीम, मसीह की मोहब्बत, मसीह की ईमानदारी, मसीह की परहेज़गारी, मसीह की पाकीज़गी और वो मुआफ़ी जो मसीहा ने अपने अंदर रखी, वो मुआफ़ी का नज़र आना उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है। यानी कि उनके कामों से हम उन्हें पहचानेंगे कि ये शख्स ईमानदार है या नहीं है। और पहली बात तो मसीह पे ईमान लाना कि वो हमारे गुनाहों की खातिर खुदा की तरफ से वो इंतज़ाम पूरा करने के लिए आए, और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने उस सारे काम को पूरा किया। और जब उन्होंने सारे काम को पूरा करके हमारे लिए उस गुनाह की जो उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया, तो अब हमें उस रास्ते को जो बंद मसीह ने किया अपनी
कामों से, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी ईमानदारी से, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से, परहेज़गारी से, पाकीज़गी की हालत में रहने से, और फिर उस मुआफ़ी को अपने अंदर रखने से, जैसे मसीह ने जब उनको सलीब पे चढ़ाया गया और जब उनको हमेशा की जो है उनको बुरी तरह उनके ऊपर लिखा है कि तशद्दुद किया गया, कलाम बताता है, कांटों का ताज भी लगाया उसको, और वो जी 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 बहुत ज़्यादा गोली भी लगाए गए। जी 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 तो वो हमारे खातिर तो वो सब कुछ अपना चीज़ कुर्बान कर दिया। जी जी। लेकिन सवाल ये कि क्या हम वो जनाब मसीह की जो तालीमात उस पर किधर अमल होता है, देखिए हमें तो नज़र नहीं आता है। आपके मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ईमानदार कलीसियों में जाएं, जहाँ पे और जब हम देखते हैं कि हम दुनिया में जब ऐसी जगह पे, आपकी बात कुछ हद तक तो दुरुस्त है कि दुनिया में वो नज़र नहीं आते ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग हैं, उनकी तादाद कम हो सकती है। ये तो है, तादाद आटे में नमक के बराबर। हाँ जी, और लेकिन खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है ना कि तुम दुनिया के नमक हो। तो नमक अगर ना हो किसी भी वो, अगर आप कुछ सालन पकाते हैं, अगर आप कोई डिश बनाते हैं, तो अगर नमक ना डाले तो फिर उसका मज़ा ही नहीं होता। तो इस दुनिया में अगर थोड़े भी हैं तो अपने अंदर वो अगर मज़ा रखते हैं, नमक का मज़ा रखते हैं, तो वो ज़रूर पहचाने जाते हैं। और मेरे मुशाहिदे में बहुत से लोग हैं, मैं बहुत से दुनिया में भी घूमा फिरा हूँ, तो 30-35 मुल्कों में, और बहुत सी कलीसियाओं में भी गया हूँ, और ऐसे लोग नज़र आते हैं। हमें यूके में भी नज़र आते हैं, यहाँ भी नज़र आते हैं। अगर आप यूके से आपका ताल्लुक़ है तो आप ज़रूर देखेंगे कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको मसीह के पैरोकार मिलेंगे, और जो उसके साथ उस तौर पे चलते हैं। बाकी आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि बहुत से लोगों ने लबादा भी ओढ़ा हुआ है, और वो उस तौर पे अपने आप को मसीही कहलाते तो हैं, लेकिन मसीही है नहीं। और ये हमारा प्रोग्राम भी इसीलिए है कि जो मसीही हैं और उस तौर पे मसीहत पर अमल पैरा नहीं वो, और जो दुनिया में ऐसे लोग जो अभी इस तालीम, जो अभी तक इस तालीम को नहीं जान सके, वो भी इस तालीम को जाने और पहचाने। दूर से बहुत से मज़ाहिब हैं जो भटके हुए हैं, अभी भी बुतों की पूजा करते हैं, अभी भी अपने हाथ के बनाए हुए बुतों को वो खुद बनाते और खुद ही उसकी पूजा करते हैं। अभी भी बिल्कुल डॉक्टर लोग, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारा जो सवाल ये कि हम पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में तो मसीह हुई या गैर मसीह, बहुत सारे लोग जो ईमानदार, हमें नजर आता है कि बुराई भी है, अच्छाई भी है, कुछ अच्छे हैं, कुछ नेक हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुराई में भी है। तो हम कैसे इस चीज़ को क्लेरिफाई कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए मैं आपको कलाम मुकद्दस की एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, देखिए ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथियस उसका ख़त जो है उसका दूसरा बाब और 15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े, और जो हक़ के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाता हो। तो मैं यही बात आपसे कर रहा था कि खुदा का कलाम भी यही कहता है कि हमें अपने आप को ऐसा पेश करना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। और कलाम के मुताबिक जब हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जब हम अपने आप को उस तौर पे इस्तवार कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ईमानदारी को ले आते हैं, परहेज़गारी को ले आते हैं, पाकीज़गी को ले आते हैं, और फिर यीशु के बताए हुए उस काम को भी पूरा करते हैं जो अंजील की मुनादी और बशारत का काम है, ताकि रूहें बचाई जाएं। और जब रूहें बचाने की बात आती है तो यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमें ये करना भी है ताकि हम फल लाने वाले हों। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कलाम मुकद्दस में, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर भी किया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। और इसके बाद एक बहुत बड़ा वादा है, ताकि जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगो वो तुम्हें दे।
तो अब इस आयत को अगर हम देख लें तो यहाँ पे खुदा का कलाम जो हमें बता रहा है कि, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। अब फल लाने के लिए पहले तो हमें अपने आप को, एक दरख्त जो है वो एक छोटे से पौधे से शुरू होता है और फिर वो उस जगह तक पहुंचता है जब उसके ऊपर फल आना शुरू हो। और यही एक मसीही ज़िंदगी है कि वो एक ईमान से शुरू होती है और फिर उस तौर पे ये बढ़ती चली जाती है कि जब उसमें वो मुकाम आ जाए जब उसमें फल नज़र आना शुरू हो, फल लगना शुरू हो, और फिर वो फल कायम भी रखना है। और उस फल को कायम रखने से मुराद है कि जब हम दूसरे गैर ईमानदार लोगों को खुदावंद के पास लाएं तो उन्हें उस ईमान पे खड़ा रखने के लिए उनके साथ रफ़ाकत रखें, कलाम की सच्चाइयाँ उन तो वो बयान करते रहें और यूँ उन्हें आगे तक उस ईमानदारी में पुख्तगी तक ले जाएं ताकि फिर वो कभी पीछे देखने वाले ना हों, गिरने वाले ना हों। और यहाँ पे अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में इब्रानियों के ख़त में उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। तो ये खुदा का कलाम जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हो, क्योंकि ये कलाम कहते हैं कि ये ज़िंदा कलाम है, ये ज़िंदगी देने वाला कलाम है, ये इंसान को हमेशा की हलाकत से बचाने वाला कलाम है और ये मुअस्सर है। ये मुअस्सर का मतलब है कि ये इसका अपने अंदर एक असर रखता है। इसमें अगर आप इस कलाम को पढ़ेंगे, इस कलाम के ऊपर आप गौर करेंगे तो ये असर दिखाएगा और ये असर दिखाएगा। और ये एक दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, यानी कि ये दो-धारी तलवार एक तरफ आपको अच्छाई की राह बताता है, दूसरी तरफ आपकी बुराइयों को आपसे जुदा करता है, काटता है, अगर आप उसको काम करना दें। मैं इस पर दोबारा बात करता हूँ। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? हेलो सर, मसीह में सलाम। मेरा नाम सिल्वेस्टर है, फ्रॉम हैदराबाद, पाकिस्तान। जी सिल्वेस्टर साहब बोलिए। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपके एपिसोड्स बहुत अच्छे होते हैं, टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं और हमें बहुत बरकत मिलती है जब भी हमें देखने का मौका मिलता है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपको। आज का भी बड़ा खास एपिसोड चल रहा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब हकीकत जब हम यीशु मसीह को एज सेवियर एक्सेप्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो लाजमी बात है हमारा फिर एक मकसद बन जाता है कि हम उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर यीशु मसीह चाहता है। तो भी ईमानदार की मौत का आप जिक्र कर रहे हैं, टॉपिक आज लेकर आए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ईमानदार की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ज़मीन पर रहते हैं? क्योंकि गाहे बगाहे ऐसी बहुत सारी आजमाइशों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हम कैसे, हमें पता चलेगा कि हम जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें चुना है या जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें बुलाया है, दर हकीकत हम उसी ट्रैक पर चल रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और दूसरी जो है बात बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि ये कैसे हमें पता चलेगा। तो कलाम मुक़द्दस कहता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। आपकी ज़िंदगी कैसी है, सबसे ज़्यादा आप खुद इसके ताल्लुक़ से जानते हैं। मेरी ज़िंदगी कैसी है, मैं अपने ताल्लुक़ से मुझसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सो हमें रोज़ अपने आप को जो मैं बात कर रहा था कि ये जो आयत मैंने पढ़ी थी वो उसको मैं पूरा कर देता हूँ। और वो लिखा है कि क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। तो ये खुदा का कलाम जो है, अगर हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, अगर हम अपने आप को कलाम की रोशनी में जांचें, एक तरफ तो कलाम जब दो-धारी तलवार की तरह जब ये लिखा है कि काम करता है, जो मैं बात कर रहा था, तो ये हमें अच्छाई की राह भी दिखाता है और जिस राह पे हमें चलना है वो भी बताता है।
और हमारे अंदर जो ऐसी बातें कबाहतें बुरी आदत और कोई भी बेईमानियाँ या जो कुछ भी ऐसा है जिसको हमें जुदा करना है, तो वो कलाम दो धारी तलवार से जुदा करता है। लेकिन अगर आप उसको जुदा करने देंगे, अपने पुरानी आदतों को छोड़ेंगे, तो फिर ही ये आगे मुमकिन होगा और ये दो धारी तलवार फिर ही काम करेगी। लेकिन अगर आप उसको काम नहीं करने देंगे और दूसरी बात, तो फिर ये नहीं काम कर सकेगा और फिर आप उस फल अपने फलों से खुद पहचाने जाएंगे कि आप ईमानदार हैं या नहीं हैं। दूसरी बात जो ख़ास तौर पे है कि वो खुदा का कलाम और खुदा जो है वो हमारे दिल के ख्यालों को भी देखता है, जानता है और हमारे इरादों को भी जानता है। लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम खुद एक ऐसी वो कहते हैं ना कि खुदा ने हमें आज़ाद मर्ज़ी दी है और उस आज़ाद मर्ज़ी के साथ हम खुदा के पास आएँ और फिर जो है इस बात को भी जाने, जैसे इसी इब्रानियों के ख़त के 4 बाब की अगली आयत कहती है, और वो कहती है कि और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। तो हमें इस बात को भी ख़ास तौर पे जानना है, देखना है कि खुदा के सामने कोई चीज़ भी छुपी नहीं, कोई चीज़ भी हम छुपा नहीं सकते। हम दुनिया से तो छुपा सकते हैं लेकिन हम खुदा से नहीं छुपा सकते, और यही कलाम हमें पाबंद करता है कि हम उसके कलाम पे कायम रहें, तो फिर हम ईमानदार हैं। और फिर हम उस ईमानदारी की हालत में जब आगे बढ़ते हैं तो कलाम ही है जो हमें कायम रखता है और उसका पाक रूह है, क्योंकि उसका जब हम ईमानदारी की हालत में आ जाते हैं तो कलाम हमें बताता है कि उसका पाक रूह ही है जो हमें ईमानदारी की हालत तक लेके आता है। पाक रूह ही है जो हमें फिर आगे भी उस तौर पे चलने के लिए जो बताता है, कहता है। और ईमानदार जो पाकिस्तान की आपने बात की थी हमारे कॉलर ने, तो यकीनन पाकिस्तान में जो माशरा जो है वो इतना ज़्यादा बेईमानी और दूसरी चीज़ों में है, क्योंकि 95% लोग हमारे मेजॉरिटी के हैं वहाँ पे, तो हमें हर तरफ ज़ाहिर है जो एक माशरे में चीज़ बसी हुई है, रची हुई है, वही नज़र आती है। और ईमानदार वहाँ अगर 2 या 3% मसीही हैं और उन मसीहों में से भी शायद 1% से ईमानदार हों, तो वो एक बड़ी कम तादाद है, लेकिन फिर भी वो नमक का मज़ा ज़रूर रखते हैं और वो नज़र भी आते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ भी देखा है कि उनकी ईमानदारी जानी जाती है, पहचानी जाती है। मुझे बड़ी अच्छा याद है, एक मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़ी बस सर्विस रावलपिंडी में शुरू हुई और वो बहुत बड़ी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ जिन्होंने, और मैंने वहाँ पे बहुत से मसीही जो हैं उनको भेजना शुरू किया बच्चों को, और वो उसमें जाते थे और वहाँ पे वो बताते थे कि उनको जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते थे मसीहियों को। और उनकी जो ख़ातून थी वो एक जनरल की बेटी, और वो चलाती थी उसे, और वो कहती थी बड़ी असेंबली में, और वहाँ पे वो कहती थी जब वो सुबह रोज़ सबको इकट्ठा करके वो मसीहों की मिसाल देती थी कि मुझे ये बंदों में से किसी की कोई शिकायत नहीं आती, आप लोगों में से रोज़ इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं कि बेईमानी होती है और बहुत सी गैर अखलाकी हरकत होती हैं और ऐसी चीज़ें। तो यकीनन वो नमक का मज़ा हर जगह पे नज़र आता है। और कलाम मुक़द्दस भी हमें बताता है, अगर हम दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 बाब और 14वीं से 17वीं आयत तक देखें, तो ये हमें बड़े वाज़े तौर पे बताती है कि जो है कि कैसे ये हमें चलना है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी, कौन और कहाँ से? गुड इवनिंग, मैं काशी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी, गुड इवनिंग जी, काश साहब, सबसे पहले वेलकम। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है इतने खूबसूरत टॉपिक के लिए आपने सेलेक्ट किया, और ताकि हम उनसे सीख सकें कलाम मुक़द्दस में आपके वसीले से, आपके दोस्त से। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसके हवाले से जो ईमानदार की जो गुफ्तगू हो रही है, मैं दूसरी कॉल्स भी सुन रहा था और लोग अपने बारे में जानना चाह रहे थे कि हमें कैसा पता चले। तो आपने सही वजह फरमाया
कि ये सिर्फ मुमकिन है तो वो यही कि हम कलाम मुकद्दस से राब्ता करें। लेकिन एक छोटी सी एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। एक थॉट है कि एक सलीब भी ऐसा मकाम है जहां पर हमें रसूलों को भी वहीं पर समझ में आया कि हकीकी ईमानदार या खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने का मकसद क्या हो सकता। क्योंकि देखें, सलीब नहीं जब होती तो हमें शागिर्द कश्ती में नजर आते हैं, मसीह उनके साथ मौजूद होते हैं, वो इत्मीनान की हालत में होते हैं और वो घबरा रहे होते हैं, वो मौजे पहले देख के आ रहे होते हैं, उसके बावजूद अभी तक ठीक से ईमानदार नहीं होते। तो वो शक करते हैं, अपने मौला को शक करते हैं, बल्कि एतराज करते हैं कि भाई हम परेशान हैं, आप सो रहे हैं, क्योंकि सलीब उनकी जिंदगी में नहीं है। तो सलीब जो है उसका दूसरा पॉइंट हमें जो नजर आता है, दूसरा उसका अरूज जो नजर आता है कि ईमानदार को पता करने के लिए कि मसीह ईमानदार को कैसा होना चाहिए, वो उस कंपैरिजन में नजर आता है जो तकरीबन तमाम अंजीलों में है कि जब भी कभी बात हुई तो कुछ ईमानदार जो मसीह पर कुछ हद तक ईमान ले आए थे वो रो रहे थे, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, हजरत यूहन्ना भी शामिल थे। कुछ थे जो तौरा के मानने वाले थे, जो खुदा की जात पर ईमान रखते थे, खुदा ताला की जात पर ईमान रखते थे, लेकिन मसीह के मुखालिफ थे। फिर हमें दो डाकू नजर आते हैं, डाकू तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, हमें वो मुजाहिद नजर आते हैं जो उस वक्त यहूदी कौम को आजाद कराना चाहते थे। और वो एक ऐसा मकाम है वहां पर हमें पता चलता है कि हकीकी ईमानदार कैसा होता है, और ये जंप एकदम से हो सके। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ काश साहब, इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, हकीकी ईमानदार नज़र भी आता है और नज़र आना भी चाहिए, और बाज़ दफ़ा शायद नहीं भी आता। जैसे मेरे टेलीविज़न है यहाँ पे, और अभी ये पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसकी तस्वीर चली गई है। तो ये टेलीविज़न तो अपनी जगह पे मौजूद है, और इसको जो है अब ये नहीं कह सकते कि ये अब इस पे तस्वीर नहीं आ रही तो ये टेलीविज़न नहीं है, लेकिन उसका अंदर से नज़र आना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर से उसकी खूबियाँ भी जो हैं वो नज़र आनी नहायत ही ज़रूरी हैं, ताकि हम हमारे जो फल हैं वो देखे जा सकें और वो फल नज़र आएँ और हमारी ज़िंदगी नज़र आए। मैं आपकी जो बात है उसको बिल्कुल देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आप मज़ीद बात करें। मैं आपकी बात। हाँ जी, हाँ जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारी मुश्किलात में जब हों तो हम खुदावंद पर से भरोसा ना हटाएं, हम अपने जो ईमान की जो हमारा मंबा है उसको तकते रहें, हर वक्त तकते रहें। और ये राज हम पर खुलने तब शुरू होते हैं जब हम खुदावंद के जो सलीब के बाद जो सब कुछ हुआ और वो पाक रूह का नज़ूल हुआ, ताकि हमें कलाम की अंडरस्टैंडिंग मिले। हम मतलब नेक काम हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम निजात याफ्ता हैं। निजात तो खुदा यीशु मसीह की सलीब से, उनकी मौत, उनके कफारे, ये तो खुद ब खुद जाहिर होते हैं ना, ये तो हमारे लिए हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हम निजात याफ्ता हैं, क्योंकि अभी काम, क्योंकि हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना नेक काम। दूसरी कौमें कर रही हैं लेकिन वो खुदा को मकबूले उनकी मकबूले नजर नहीं हो सकते। हमें हजरत पतरस का वाकया याद है, वो शरीयत पर अमल करने वाले थे, यहूदियों में से थे, और जब खुदा यीशु मसीह को उन्होंने पुकार भी लिया, मान भी लिया कि आप अल मसीह हैं, जिंदा खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हो गया, और जब सलीब की बात आई तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा सब जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो हमारे मसीही ईमानदारों को जानना है, आजकल के दौर में जितनी परसिक्यूशन क्रिश्चियंस के साथ होती है तमाम दुनिया में, देखी अनदेखी, तो वहां पर एक जहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमें खामोश भी नजर आए, जहाँ आसमानी बाप हमें खामोश भी नजर आए, तो हम ये ना भूलें कि वो हमारे साथ है। अगर वो मौत में हमारे साथ था तो वो फिर हर चीज में हमारे साथ है, और यही इब्रानियों के खत में बात। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है और दुरुस्त है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है काशिफ भाई कि मसीह पे ईमान लाने वाला और मसीह को और उसके सारे कफ़ारे को कबूल करने वाला मसीही ईमानदार वो है। हम दुनिया की ईमानदारी जो है वो अपनी जगह पे है, ईमानदार होना, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो ईमानदार वो है जो मसीह के ऊपर ईमान लाता है कि वही खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और उसी ने हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान किया, और उसकी कुर्बानी, उस कफ़ारे को जो सलीब पे दिया गया, उसके वसीला से अब हम
मसीही कहलाए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सबसे पहले जो ईमान लाए अंताकिया में वो मसीही कहलाए, तो इस तरह हम जब मसीही कहलाते हैं तो यकीनन उसकी खूबियाँ फिर हम में से नज़र आती हैं। और जो कलाम हमें बताता है, हमारा कलाम बताता है कि जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है, जब मसीह हमारे अंदर सकूनत कर लेता है, तो उसका पाक रूह हमारे साथ साथ हमारी मदद और हमारी रहनुमाई करता है। और मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमें कलाम ने ईमानदारों को हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया है, और हमेशा की ज़िंदगी हमें इस दुनिया में भी मिलती है, और फिर हमेशा की ज़िंदगी हमें जब ये दुनिया बदन फना की हालत में जिस पे हम आगे जाएंगे चला जाता है, तो उस वक्त भी हमें मिलता है। मैं इसमें थोड़ी देर बाद, आप अगर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे तो मैं क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा जो एक बड़े आलम हमारे मुसलमान भाइयों के दुनिया में माने जाते हैं, गुलाम अहमद गामदी साहब, उनका भी क्लिप्स दिखाऊंगा कि वो कैसे सूरह इमरान 3:15 को बयान करते हैं, और वो बताते हैं इसको कि और मैं आप इसको ज़रा क्लिप को हम देख लेते हैं, फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। सूरतुल बकरा में बार बार बनी इसराइल को मुखातब करके कहा गया है कि अगर आपने खुदा के पैगाम को आगे ना पहुंचाया तो दूसरी अक़वाम आप पर गलबा हासिल कर लेगी। बनी इसराइल इस पैगाम से इन्हिराफ करने के बावजूद भी आज न सिर्फ ये कि दुनिया को इकॉनमी पर काबिज़ हैं, बल्कि बज़ाहिर दुनिया पर काबिज़ मसीही हुकूमतों की पॉलिसियाँ भी उनके इशारों की मरहून मन्नत हैं। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? देखिए, ये जो चीज़ है ना, फ़लाँ की पॉलिसी फ़लाँ की मरहून मिन्नत है, फ़लाँ जगह पे असर और रसूख रखता है, इसके नतीजे में दुनिया का इक़्तिदार नहीं मिल जाता। दुनिया का इक़्तिदार इस वक्त मसीही अक़वाम के पास है। यानी अगर कोई किसी की पॉलिसियों पर भी असरअंदाज हो रहा है, तो जिसकी पॉलिसियों पर असरअंदाज हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि इक़्तिदार उसके पास है, हुकूमत उसके पास है, दुनिया की ताकत उसके पास है। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो असल में टूल और ज़रिया बन जाती हैं जिससे वो इक़्तिदार कायम होता है, कायम रहता है। तो यहूद की हैसियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। उनकी जो एक छोटी सी रियासत कायम है वो भी इसी बुनियाद पर कायम है। ये बात अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी है कि जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया से उठाया तो ये ऐलान किया कि अब जाइलुल्लज़ीन इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीन कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक मसीह के मानने वाले तुम्हारे ऊपर गलबा रखे। और ये गलबा जिस दिन से वो रुखसत हुए हैं उस वक्त से कायम है, अब भी कायम है, क़यामत तक कायम रहेगा। सूरतुल बकरा में बार बार बनी इसराइल को मुखातब करके कहा गया है कि अगर आपने खुदा के पैगाम को आगे ना पहुंचाया तो दूसरी अक़वाम आप पर गलबा हासिल कर लेगी। तो नाज़रीन, हमने देखा इस क्लिप को देखा और कैसे ये कितने बड़े आलम दुनिया में माने जाते हैं, और वो ख़ुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि ख़ास और इस बात का वो बयान कर रहे हैं कि मसीही जो हैं, ईमानदार जो हैं, वो दुनिया के आखिर तक, रोज़ हशर तक जो हैं वो गालिब रहेंगे और वो ही हुकूमत करेंगे, गालिब रहेंगे, हर एक के ऊपर उनका तसल्लुत होगा। और ये तो यहाँ तक कहते हैं, मैं अभी जब हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में तो हम देखेंगे कि कैसे कलाम बताता है कि हम इस ज़िंदगी में भी फ़तहमंद हैं, और हम आइंदा ज़िंदगी में भी जो मौत के बाद आती है, जिसके ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे, तो उस मौत के बाद भी जो है वो हम बड़ी एक खूबसूरत बात है। अगर आप चाहें तो मैं शेयर जी बोलिए। के साथ मैं आपका सिलसिला कदा करने की जिसारत करूँ। तो सबसे पहली बात जो अहमदी साहब एक बहुत ही मौजूद शख्सियत है और मौका दे गांधी, सॉरी। तो मेन चीज जो एक इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एक अमेरिकन स्कॉलर ने बहुत पहले बात की, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, उन्होंने एक बात कही कि कभी मुर्दों को हक नहीं देना चाहिए कि जिंदों पर हुकूमत करें, और हमें जो दिया जा रहा है मसीहों को अगर मिलता है तो वो बहैसियत मतलब अज़्वे मुक़द्दस वो जिंदा खुदा मसीह की तरफ से दिया जाता है। क्योंकि कहते हैं वो खुदा मसीह फरमाते हैं पलतुस को कि आपको तो दिया गया, अदरवाइज आपका कोई इख्तियार मुझ पे नहीं था, ऊपर से दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि वो ऊपर है। ऊपर है कौन?
क्योंकि उन्होंने फिर यूहन्ना की इंजील में फरमाया कि वही जो ऊपर से आता है इब्ने आदम। तो हमें समझना बड़ा जरूरी है कि ये मसीहों के पास इख्तियार आया कहाँ से। और फिर जब ईमानदारों की बात आए और कोई काम करने के बाद हमें रूथ फाओ को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, आपका बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन आपने दी है और खुदा का शुक्र करते हैं हम आपके लिए भी। और अब आपने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं नाज़रीन अभी प्रोग्राम को क्योंकि मुझे आगे लेकर चलना है और अब हम ये देखते हैं कि जब ईमानदार को हमने जान लिया और दूसरे मज़ाहिब के ताल्लुक़ से भी हमने देखा कि कैसे ये तो गामदी साहब तो बयान कर रहे थे लेकिन ये असल कुरान शरीफ की वो इमरान सूरह इमरान जो है उसकी तीसरी और आयत 15वीं आयत है और उसमें से वो उसको बयान किया है। तो बात असल में ये कुरान शरीफ की है जो उन्होंने बयान की है। तो ये कुरान शरीफ भी इसको जो है मुकम्मल तौर पे एडमिट करता है कि जो ईमानदार हैं मसीही हैं वो गालिब रहेंगे, इस दुनिया के आखिर तक गालिब रहेंगे। और हमें कलाम बताता है कि जब ईमानदार जो है जिसको दुनिया से जाना है, क्योंकि वाइज़ की किताब हज़रत सुलेमान ने जो लिखी 12वां बाब उसकी 7वीं आयत कहती है और खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास से जिसने उसे दिया वापस चली जाए। तो वो ये बयान करते हैं कि कैसे इसको जो है खाक को खाक में मिलना है और कैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखें तो मैं आपके सामने एक हवाला भी पढ़ देता हूँ, बड़ा खूबसूरत हवाला है। इसमें हम देखते हैं कि कलाम बताता है कि हमारा खैमे का घर जो है वो गिराया जाएगा। 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी पहली आयत कहती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। तो ये आयत हमें दुनिया की नहीं उसके बाद की भी अबदी घर की अबदी ज़िंदगी की बात करती है। और आज मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने इस ज़िंदगी की हकीकत को भी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल अगस्त में हमारे साथ मेरे भाई बड़े एशले अरशद जो है वो प्रोग्राम में शामिल हुए और हमने बात की कुर्बानी और माफ़ी के ताल्लुक़ से उस प्रोग्राम में। और देखें कितनी ये एक जो ज़िंदगी है गैर यकीनी ज़िंदगी है कि वो शाम तक उस शाम 19 मार्च की शाम को वो बिल्कुल ठीक ठाक और गेस्ट को एंटरटेन करते रहे और 20 की सुबह जो है उनकी जो है हरकत कल्ब बंद हुई और वो अपने मालिक की सजा मिले। आइए उनके साथ जो हमने एक प्रोग्राम किया था अगस्त में उसके क्लिप्स देखते हैं, फिर हम बात करेंगे मौत के ऊपर और उसकी तो मैं बात कर रहा था ब्रदर एशले कि ये जो कुर्बानी आज दुनिया भर में मनाई जा रही है ये एक ऐसी कुर्बानी जो यकीनन खुदावंद खुदा ने मुकर्रर की थी उस दौर में जब शरीयत दी गई और गुनाहों की मुख्तलिफ तरीके से और सोख्तनी कुर्बानियाँ और दूसरी कुर्बानियाँ थीं और उसके लिए खुदा ने कहा था। लेकिन फिर खुदा का इंतज़ाम जो था इंसान के लिए वो मसीह यीशु के वसीला से पूरा हो गया। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए खुदा का कलाम जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। जब हम अहद अतीक में जाते हैं, पुराने अहद में, तो खुदा ने जब दुनिया बनाई थी तो उसके साथ दुनिया बनाने के साथ साथ खुदा ने उनको सिस्टम्स भी दिए कि किस तरीके से गलती एक जो ऐसी बात है जो इंसान से हो जाती है तो गलती का कफ़ारे के लिए खुदा ने उनको कुर्बानी की एक रवायत भी दी थी कि तू कमरियों की कुर्बानी भी कर लेना, तू ईद फसा भी करना और इस तरह से कुर्बानियों की ईद भी करना और तू खाना पीना भी। लेकिन आगे जाके जब गुनाह बहुत बढ़ गया, जब गुनाह बढ़ता चला गया, बढ़ के यहाँ तक कि खुदा मलूल हुआ, खुदा उदास हो गया कि मैंने तो इंसान को
अपने लिए बनाया था कि मेरी परस्तिश करेगा, मेरे हुक्मों पे अमल करेगा, मेरे साथ साथ चलेगा, लेकिन ये गुनाह में इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो मैंने क्यों बनाया। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वो मारूसी गुनाह जो है, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मारूसी गुनाह जो है वो इब्लीस ने औरत को बहकाया, और कलाम में लिखा है, इब्रानियों के ख़त पे लिखा है। तो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि उसके वसीला से वो जब आदम को वो फल खिलाया गया तो वो मारूसी गुनाह जो है पूरी दुनिया के अंदर आ गया, लेकिन यसू ने अपना कफ़ारा दे के वो जो दरवाज़ा जो हैकल का बंद हो गया था, वो दरवाज़ा दोबारा हमारे लिए खोल दिया, अपनी जान दे के, अपने लहू से का कफ़ारा दे के। नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा और ये मौत की उस हकीकत को बयान करता है। आपने देखा कैसे खूबसूरती से वो मसीह के कफ़ारे और तौबा की बात कर रहे थे कि कैसे मसीह का कफ़ारा हमें बचाता है और कैसे हमें हमेशा की ज़िंदगी तक वो कफ़ारा लेके जाता है। हम यकीनन उनके घराने के साथ ज़िंदगी टीवी की तरफ से, क्योंकि वो हमारा हिस्सा रहे, प्रोग्राम में शामिल हुए, हम उनके लिए तसल्ली की दुआ करते हैं, हम उनके लिए इत्मीनान को मांगते हैं। लेकिन खुदा का कलाम भी हमें ये बताता है, क्योंकि वो एक ईमानदार थे, वो खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले थे और वो खुदा के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करते रहे। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें वक्ती तौर पे ये जुदाई जो है वो ज़रूर महसूस होती है, दुख भी है, एक खला भी है। लेकिन अगर हम ज़बूर 118 उसकी 5वीं आयत देखें तो कलाम हमें बताता है, ज़बूर में लिखा है, सादकों के खैमा में शादमानी और निजात की रागनी है। यकीनन हमें ये खुशी है, शादमानी है कि हमारे भाई जो है ब्रदर एशले अरशद जो है वो हमेशा की हलाकत में नहीं गए। हमारा ये ईमान है कि वो हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हुए। इसी चंद दिनों के बाद ही हमारे एक फर्स्ट कज़न भी असदुल्लाह, वो भी खुदावन में सो गए, और जैसे मुझे इत्तला दी गई कि उन्होंने भी अपने आखिरी अय्याम में तौबा की, खुदा के हुज़ूर में आए। तो हम इस ईमान पे खड़े हैं कि खुदावंद उनके घरानों को उस बड़ी शादमानी में इस बात को उनके अंदर डाले हुए है कि वो एक अच्छी जगह पे खुदावंद अपने खुदा के पास गए हैं। उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में जब गुजारी है तो खुदावंद हमारा खुदा हमें जो है मुकम्मल तौर पे इस ज़िंदगी में जो हम गुजारते हैं उसका अजर देता है। और खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पे ये बयान भी करता है कि हमारे दुनिया में जो हमारे काम है और उस पे ईमान लाना और उसके बाद हमारे अमाल जो हैं वो खुदावन के हुज़ूर में हमारी उस जगह को तयन करते हैं कि हम जो कलाम कहता है कि फ़रिश्तों की मानद होंगे। और जब हम अपने जामों को धो लेते हैं उस पाक लहू से जो यीशु मसीह ने बहाया और जो सलीब पे कुल आलम की खातिर वो लहू बहा दिया गया, तो कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़े तौर पे बताता है कि फिर हम उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। और ईमानदार की मौत जो है वो, जैसे हमें कलाम मुक़द्दस बताता है कि वो एक हालत से दूसरी हालत में चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। इंतकाल का मतलब मुंतकिल हो जाना है। और मसीह का कलाम बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि वो सोने की हालत से बयान किया है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में, कि अब से जो मसीह में सोते हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो इस बात को भी जानने की ज़रूरत है कि जो मसीह में सोते हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, लेकिन जो मसीह में नहीं सोते फिर उसका ऑपोजिट उनके लिए है, उन पर सज़ा का हुक्म है उनको। क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी वाज़े मिसाल तमसील इंजील मुक़द्दस में, लूका के इंजील में बयान कर दी गई, वो जो है लाज़र के ताल्लुक़ से और अमीर आदमी के ताल्लुक़ से। लाज़र के ताल्लुक़ से कि वो एक गरीब था। ये गरीब और अमीर होने की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पे दो हालतों की बात है।
यहाँ पे दो माइंडसेट्स की बात है कि एक जो है गो कि वो गुर्बत में था, लेकिन उसका दिल खुदावंद के साथ था और वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। और एक शख्स जो है वो अमीर था और वो जो है वो दुनिया में ऐशो इशरत में लगा रहता था। तो ये बात असल में खुदा के साथ चलने वालों की और दुनिया के साथ ऐशो इशरत में चलने वालों की है। और लिखा है कि जब लाजर जो है वो मर गया तो फरिश्तों ने उसे बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, यानी कि उस जगह पे जो आराम की जगह है, जहाँ पे ईमानदार हैं, जहाँ पे खुदा के प्यारे इब्राहिम जैसी शख्सियतें हैं, उन तक पहुंचाया, उस जगह तक पहुंचा दिया। और लिखा है कि फिर अमीर आदमी भी जो था, जो दुनिया की ऐशो इशरत में रहने वाला था, खुदा से दूरी में रहने वाला था, वो भी जो है उसके भी जब मौत हुई तो लिखा है कि उसके भी मौत के फरिश्ते आए और उसको हमेशा की हलाकत में ले गए। और उस हलाकत में वो जब तड़प रहा था तो उसने वहाँ से देखा। ये कलाम मुक़द्दस की आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है यहाँ कलाम मुक़द्दस में कि वो देखता है और कहता है वहाँ पे कि इसको जो है मुझे जो है इस तक पहुँचा दो या उसको मुझ तक ले आओ। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ लूका की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि गरीब आदमी लाजर मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुँचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ, और उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आँखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसको लाजर की गोद में देखा उसने। और यहाँ पे लिखा है कि वो दूर से उसने देखा, यानी कि उन दोनों में एक फासला था। एक शख्स जो खुदा के साथ चलने वाला है वो जो है वो एक अच्छी जगह पे चला गया है और वो जो है वो आराम की जगह पे है, और दूसरा शख्स जो खुदा से दूरी में है वो जो है उस ऐसी जगह पे चला गया है जो अजाब, वहाँ लिखा है कि अजाब में मुब्तला। तो ये आज दुनिया में रहते हुए हमारे पास मौका है। दुनिया में रहते हुए आज भी कलाम में लिखा हुआ है, मैं ये आयत पढ़ता हूँ मुकाशफा 2 बाब उसकी 21 आयत कहती है, मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। ये एक ऐसी कलीसिया के ताल्लुक़ से यहाँ पे लिखा गया। खुदा मोहलत देता है, खुदा बार बार मौके देता है, लेकिन दुनिया है कि वो इस मोहलत को, इस मौके को कबूल नहीं करती, इसके मुताबिक नहीं चलती। और मुकाशफा की जो किताब जो अंजील मुक़द्दस के हिस्से में नए ऐहदनामे में आखिरी किताब है 3 बाब और उसकी 20वीं आयत कहते हैं, देख मैं दरवाज़े पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यानी कि खुदा तो एक ओपन इन्विटेशन देता है, खुदा तो एक ऐसा इन्विटेशन आज भी आपको, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन दे रहा है। अगर आप गुनाह में हैं, अगर आप खुदा से दूरी में हैं, अगर आप उसे नहीं पहचानते हैं, तो खुदा आपको भी ये इन्विटेशन देख रहा है। और लिखा है कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। वो आपके दर पे खड़ा हुआ, आपके जहन पे, सोचों पे, दिल पे खड़ा खटखटा रहा है कि तू, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो कुल आलम पे, आलमों का खुदा है, वो किसी एक कौम का खुदा नहीं है, वो कुल आलम का, कुल दुनिया का, तमाम उम्मतों का खुदा है, और वो हर एक को चाहता है कि उसकी नौबत तौबा तक पहुँचे। लेकिन क्या हम उस तौबा को कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस तौर पे उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये ज़मीन ही है, इस जगह पे ही है जहाँ पे हम तौबा कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे लिए मौका है। क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है, क्या गोर में मैं तेरी सिताइश करूँगा, क्या कब्र में हम उसकी सिताइश करेंगे? जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम कब्र में उसकी सिताइश नहीं कर सकते। ईमानदार की मौत उसको इस दुनिया से निकाल कर
हमेशा की ज़िंदगी में खुदावंद खुदा के पास ले जाती है, जिसके ताल्लुक़ से कलाम की बहुत सी आयात जो लिखी हुई हैं। और लिखा है यहाँ पे, अगर हम पढ़ें इसको, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 13 से 17 आयत तक, यहाँ पे बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ, लेकिन मैं सिर्फ 16वीं आयत आपके पास पढ़ूँगा, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और उस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। तो कलाम का ये फ़ैसला है। आखिरी अयाम में जब यीशु मसीह का आना होगा, जब यीशु मसीह कलाम के मुताबिक जब वो आसमान पर उठाए गए, तो उस वक्त फरिश्तों ने कहा था कि ऐ गलीली मर्दो, जिस तरह तुम मसीह को जाते देखते हो, इसी तरह से आते भी देखोगे, और इसे आते हुए जब देखोगे तो वो आएगा और फिर दुनिया की अदालत करेगा। कलाम मुकद्दस बताता है कि वो अदालत करेगा। और यहाँ पे हमने इस आयत में देखा है कि लिखा है कि क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। यानी वो ईमानदार जो हैं, जो मसीह में मुए, ख़ास तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्होंने मसीह पे ईमान लाए, जो मसीह को जिन्होंने कबूल किया, जिन्होंने मसीह के इस कफ़ारे के ऊपर ईमान लाते हुए अपना आप, अपने दामन उसके, अपने गुनाहों को उसके लहू से पाक कर लिया, साफ़ कर लिया, वो जी उठेंगे। और फिर जो ज़मीन पे ईमानदार ज़िंदा होंगे, वो उसके साथ बादलों पे लिखा हुआ है उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। यकीनन इस्तकबाल करने वालों में ईमानदार लोग होंगे, गुनाहगार लोग नहीं होंगे, खुदा से दूरी वाले लोग नहीं होंगे, मसीह की पहचान ना रखने वाले लोग नहीं होंगे। इसलिए ज़रूर है कि मसीह की पहचान तक हम पहुँचें। और खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे मुकाशवाही की किताब और उसका 22वां बाब और 12वीं आयत में कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। पहले इस बात को बड़ा वाज़ेह करना ज़रूरी है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। खुदा का कलाम ये कह रहा है, और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। काम के मुआफिक आपने क्या? सबसे पहला काम उसकी निजात को कबूल किया, उसकी हमेशा की ज़िंदगी को कबूल किया, खुदा के उस प्लान को जो खुदा ने बनाया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो क्या आपने हमेशा की ज़िंदगी पाई? अगर नहीं पाई तो हम उसके अजर को नहीं पा सकेंगे, उस अजर को नहीं पा सकेंगे। और अगर लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी कि गुनाह और दुनिया की गलाजत से भरे हुए लिबास को, ऐसे लिबास को जो हम दुनिया में गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं, एक ही है, एक ही डिटर्जेंट जिसको कहा जा सकता है, वो यीशु का लहू है, जो उसको धो सकता है, जो उसको पाक कर सकता है, जो उसको साफ़ कर सकता है। क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस का फ़ैसला है, तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी क्रिम्ज़ी क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ़ की मानद धो के पाक कर दूंगा, साफ़ कर दूंगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, खुद फरमाया, ये उसकी ख्वाहिश है, यीशु मसीह की ख्वाहिश है। अगर यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब और 24वीं आयत देखें तो कहता है कि बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाया आलम से पेशतर ही मुझसे मोहब्बत रखी। मसीह यीशु का ये कलाम है, ये अल्फाज यीशु मसीह के हैं कि बाप, मैं चाहता हूँ। वो खुदा से दरख्वास्त कर रहे हैं, और वो आज आपके लिए भी दरख्वास्त कर रहे हैं। आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और खुदा से दूरी में हैं, वो आपके लिए भी दरख्वास्त करें, जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी हों। वो चाहते हैं कि उस हमेशा की ज़िंदगी में आप भी शामिल हो, उस हमेशा की हलाकत से निकल के उस हमेशा की ज़िंदगी में आप शामिल हो जाएं। और हमें
उस हमेशा की ज़िंदगी में जब शामिल होते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत जो हकीकी वाक़या इंजील मुक़द्दस में स्तिफनस शहीद के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है, वो हमें बताता है कि कैसे हमारा मसीहा आसमान पे हमारा इस्तकबाल करेंगे अगर हम उसके साथ चलते हैं, अगर हम उसकी कलाम के मुताबिक मुनादी करते हैं, अगर हम दूसरों को उसके पास लाते हैं, अगर कलाम की सच्चाइयाँ दूसरों को बताते हैं, तो चाहे स्तिफनस की मानद हमारी जान भी चली जाए, हमें इस काम को करना है। और इस शख्स का, इस खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द का ईमान देखें कि जब उसके लोग यहूदी उसे शहीद कर रहे थे, पत्थर मार के संसार कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है उमाल की किताब में रसूलों के अमाल उसका 7वां बाप 55, 56 और 59 आयत में लिखा है, मगर उसने यानी कि स्तिफनस ने रूल कुद्दस से यानी कि खुदा के पाक रूह से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की। लिखा कि गौर से नज़र की, ये कोई बेग सा ऐसा नहीं था, धुंधलाहट नहीं थी, गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा के दाहिने खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को यानी यस्सु मसीह को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ। और अगली आयत कहती है, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे, ये यानी कि वो यहूदी जो थे वो स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कह के दुआ करता रहा कि ऐ खुदावन यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। उसका ईमान खुदावन यस्सु पे था, उसको पता था, वो जानता था कि असल इंसान जो रूह है उसने तो खुदा के पास जाना है, यीशु मसीह के पास जाना है, और वो कहता है कि मेरी रूह को तू कबूल कर। यकीनन वो आपको भी यही सबक दे रहा है कि दुनिया में हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, कितनी भी परसिक्यूशन क्यों ना हो। अभी बात हमारे कॉलर ने कुछ परसिक्यूशन की थी, मैं इस सब्जेक्ट पे नहीं आना चाहता था, लेकिन यहाँ कलाम कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, ये स्तिफनस जो है संसार किया जा रहा है, ये स्तिफनस जो है वो अपने आखिरी लम्हात उसके ज़मीन पे पत्थर उस पे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन वो कहता है, दुआ कर रहा है कि ऐ खुदावंद यस्सु मेरी रूह को तू कबूल कर। खुदावंद यस्सु मसीह आज भी अपनी बाहें खोले हुए है, वो आज भी कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू चाहे किसी भी कौम से है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी रंग से है, किसी भी नस्ल से है, मैंने तेरे लिए भी फिदिया दिया है, मेरे पास आ जा, मैंने तेरे लिए भी फिदिया दिया है। ईमानदार की मौत उसे दुनिया की इस ख़त्म होने वाली ज़िंदगी से निकाल कर हमेशा की ज़िंदगी में ले जाती है, और ईमानदार की मौत उसको हमेशा की ज़िंदगी से उस मुकाम तक ले जाती है जिसके लिए कलाम कहता है कि हम खुदावन की हजूरी में होंगे और हम फरिश्तों की मानद होंगे, बल्कि फरिश्तों का इंसाफ करने वाले होंगे। ये ईमानदारों का वो मुकाम है, ये ईमानदारों की वो एक उनके लिए ख़ास खुदा के पास जगह है, और यकीनन वो जगह आपके लिए भी मौजूद है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। क्या आप भी उस जगह पे जाना चाहते हैं? क्या आप भी उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं? यीशु मसीह आपका मुंतज़िर है, उसका कलाम आपका मुंतज़िर है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके bible.org कीजिए, बहुत सी बाइबल्स आपको नेट पे आजकल मिल जाएंगी, और हम आपको बाइबल फ्री भी भेज सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएं, ज़िंदगी टीवी की .org पे जाएं, और आप वहाँ पे हमें लिखें और अपना टेलीफ़ोन नंबर, अपना पता हमें भेजें, और हम आप तक भी बाइबल फ्री पहुँचाएँगे। खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। दुनिया कहती है, दुनिया इल्ज़ाम लगाती है कि ये कलाम बदल गया, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ, ये ज़िंदगी भरा कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये इसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ये ज़िंदगियों को बदल देता है, और ये यकीनन आपकी ज़िंदगी को भी बदल देगा, जिस तरह इसने मेरी ज़िंदगी को बदला, जिस तरह इसने लाखों करोड़ों बिलियंस लोगों की ज़िंदगी को बदला।
ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और इसमें ये कुव्वत है, इस कलाम में ये कुदरत है, और इस कलाम की सच्चाई ही आपको आज़ाद करेगी और आप आज़ाद होंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। यीशु के नाम में आमीन।